हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इनर प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में भी एनबीएचएम में भी बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं एनबीएचएम 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि इनर प्रोडक्ट थ्योरी में जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अप्रोच करना है और पेशेंस कैसे बनाए रखें इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि फिर उससे थोड़ा सोचने का, सही दिशा में सोचने का एक हमें डायरेक्शन मिल पाए। ओके, चलिए। तो पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास एक स्क्रिप्ट सेट ये है, सेट ऑफ एन वेक्टर्स बी ए कलेक्शन ऑफ एन प्लस वन वेक्टर्स इन आर एन satisfying e I e j less than 0 for all I not equal to j where this is some inner product, है ना। देन हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर एन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सेट ऑफ एन वेक्टर्स दी गई हैं, एन प्लस वन वेक्टर्स दी गई हैं। उसमें से कंडीशन ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि यहाँ से कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर आप उठाते हो, उन दोनों का इनर प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है। तो पूरा इसमें से कितने सबसेट्स होंगे जो बेसिस बनाएंगे। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ दिस सेट, इस सेट का नाम स्क्रिप्ट है, इसके कितने सबसेट्स होंगे जो बेसिस बनाएंगे। देखिए आर एन का बेसिस बनाने के लिए यू नीड एन वेक्टर्स, एन एल आई वेक्टर्स। तो बेसिकली अगर हम प्रूव कर दें कि यहाँ से कितने एन लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, है ना, वो अगर हम लोग कहीं शो कर दें कि सारे इसके एन वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट है कोई भी, तो डन हो जाएगा, वी कैन चूज इट, राइट। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन है कि क्या यहाँ से एन वेक्टर्स अगर हम चूज करें वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं विद दिस इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए। तो कैसे सोचा जाए, क्या हमारा तरीका हो इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, ठीक है। देखिए, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप्स के प्रॉब्लम को बनाने के लिए। सो इसके लिए थोड़ा दो तीन चीजें मैं रिकॉल करूंगा। रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या है, पहली बात, अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ ये नॉन नेगेटिव होता है, राइट। ओके, ये चीज हो गया। अगर एक्स वाई के साथ इनर प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो रहा है, दिस मीन्स एक्स भी नॉन जीरो होगा, वाई भी नॉन जीरो होगा। ओके, क्लियर हुआ। क्यों, तो जो हमारे पास जो n प्लस वन वेक्टर्स है वो सब के सब, पहली बात तो नॉन जीरो वेक्टर्स है, ऑल वेक्टर्स आर नॉन जीरो। क्लियर है, क्योंकि एक भी वेक्टर जीरो होगा तो जीरो वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो होता है। यू हैव गिवन में नेगेटिव, सो दिस, तो ये चीज हो गया। ओके, और साथ ही साथ इनर प्रोडक्ट विद सम वेक्टर ये पॉजिटिव तभी होता है जब एक्स नॉन जीरो हो। इनर प्रोडक्ट विद सम वेक्टर जीरो तभी होता है जब वो वेक्टर जीरो हो, राइट है। एलिमेंट्री चीजें सभी को पता होंगी, बट एनीवे चलो, हमने रिकॉल कर दिया, करेक्ट। अब चलो इस इसी यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। ओके, तो गिवन है दैट वी हैव सो कॉल्ड स्क्रिप्ट ए, दिस विथ कंडीशन नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें से एन वेक्टर्स एल आई होंगे कि नहीं, चलो विदाउट लॉसिबिलिटी पहला एन वेक्टर्स यूज करते हैं। कोई एन वेक्टर चूज कीजिए, कोई भी आपने एन वेक्टर चूज किया, उसका रीनेमिंग कर देते हैं फिर से वन ई टू एन, ठीक है। माई क्लेम इज कि आर दे लिनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो है। तो यहाँ से क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि सारे कोफिशिएंट जीरो होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो मान लेते हैं कि कुछ नहीं जीरो होंगे, ठीक है। तो ठीक है, कुछ अगर जीरो नहीं होंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन आर एन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वेक्टर स्पेस आपका आर एन, आर एन में कुछ इनर प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड भी लेके आप काम कर सकते हो, डजेंट मैटर। तो आर एन में कोई रैंडम इनर प्रोडक्ट है, एनीवे। तो रियल, आपके पास रियल नंबर्स है, तो कोई भी दो रियल नंबर लोगे, कोई भी रियल नंबर दोगे जो कि रियल नंबर है, तो या तो निगेटिव है या जीरो है या पॉजिटिव है। आपने पहले ही बोल रखा है कि अगर वो जीरो नहीं हुआ, कोई अल्फा ही नॉन जीरो हुआ, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या वो निगेटिव होगा, राइट। एक एक कर केस लेके चलते हैं। वो सारे इंडिसेस का सेट जहाँ पे अल्फा ये पॉजिटिव होगा, वो सारे इंडिसेस का सेट जहाँ पे ये अल्फा ये अपना निगेटिव होगा, वो सेट लेके चलते हैं। और सेट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वो सेट हमारा कैसा दिखेगा, उस सेट का कुछ प्रॉपर्टीज होगा या नहीं होगा, या किस टाइप से चीजें होंगी, उसको देखना जरूरी होगा। सो डिफाइन script A1 those indices for which this alpha is positive. Script A2 those indices, let's define this, those indices j for alpha j is negative, right? Let's define these two indices. Having with this definition, let's consider, इसका मतलब वो जो हमारा सम था, देखोगे ये जो हमारा सम था, ये जो सम जीरो है, इसमें से कुछ जीरो भी हो सकता है कोफिशिएंट, कुछ नॉन जीरो भी होंगे। तो जो पॉजिटिव वाले होंगे ये इसके इंडिसेस में रन करेंगे, जो निगेटिव वाले होंगे कोफिशिएंट्स वो इधर रन करेंगे। सो इसका मतलब ये जो हमारा सम था, सो अगर हम वेक्टर को x बोले, ये समेशन अल्फा आई ई आई आई फ्रॉम 1 to n, तो इसको हम लोग अपना दो कैटेगरी में लिख सकते हैं, x1 plus x2, where x1 is all those alpha I ei where I belongs to the indices even, and the x2 is those sum where the indices belongs to script 2। A1 में वो सारे जहाँ अल्फा आई पॉजिटिव है, A2 में वो सारे जहाँ अल्फा आई नेगेटिव है, ठीक है। तो वो हमने ले लिया है, राइट है। तो जो अल्फा आई जीरो होगा, जीरो हो गया, तो वो पॉजिटिव कोफिशिएंट्स वाला x1 सम हो गया, नेगेटिव कोफिशिएंट वाला सम x2 हो गया, ठीक है। ये ऑल्सो हम मान के चले हैं कि x हमारा जीरो है, तो इसका मतलब x प्लस x2 जीरो है, that implies x1 equal to minus x2। let's call it some vector y, ठीक है। तो y तो अपना सेम वेक्टर है, तो y कॉमा y तो बाय दैट डेफिनेशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, राइट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब y के जगह पर हम लोग अगर देखें, एक जगह x1 पुट करें, एक जगह माइनस x2 पुट करें, एक जगह x1 पुट करें, एक जगह माइनस x2 पुट करें, क्या आता है थोड़ा देखते, कोशिश करते हैं देखने की। तो इस y की जगह मैंने x1 पुट किया, इस y की जगह माइनस x2 पुट किया। अच्छा जी, x1 अपना ये सम, सो x1 आ जाएगा अपना या अल्फा ई आई आई बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट A1, राइट। माइनस एक्स टू मतलब माइनस अल्फा जे ई जे, जे बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट A2, ठीक है। यहाँ तक एवरीवन, राइट। नाउ if you use that property of inner product, so I from script A1, j from script A2, this is your alpha I, रियल में काम कर रहे हैं तो नो कंजुगेट, एंड देन ई आई ई जे, ऑफ कोर्स आई नॉट इक्वल टू जे, बिकॉज आई एंड जे, स्क्रिप्ट A1 एंड स्क्रिप्ट A2 का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। क्यों, वाई, क्यों एम्प्टी है भाई, आप ही से पूछ रहा हूँ, क्यों एम्प्टी है। आंसर मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने मैथमेटिक्स के लिए, क्यों। Well, so now you have given me, now use the fact, this is given EIEJ inner product negative if I not equal to j, तो कोई कॉमन वेक्टर है नहीं, सो नेगेटिव। ये अल्फा आई पॉजिटिव, ये अल्फा जे नेगेटिव है, तो माइनस कर दिया तो पॉजिटिव हो गया।
तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का सम नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का सम नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा? सो जो कि मेरा y जिसको एक एंड से हमने -x1 x2 देखा, ये क्वांटिटी निगेटिव निकल गया, बट क्योंकि y इनर प्रोडक्ट है, तो मिला के हमें कंट्राडिक्शन दे दिया। ये मिला के हमें कंट्राडिक्शन दे दिया। हेंस जो स्क्रिप्ट A1 था उसको एम्प्टी होना पड़ेगा, स्क्रिप्ट A2 को एम्प्टी होना पड़ेगा। व्हाई एंड हाउ? सो इसका मतलब देयर इज नो अल्फा I पॉजिटिव, देयर इज नो अल्फा J नेगेटिव, so all alpha I 0. So i.e. linear combination this equal to 0 imply all coefficient 0. So इसका मतलब this collection of vectors are linearly independent in Rn. और वहां से कोई भी n वेक्टर्स था उसी का नाम हमने इवन टू n दे दिया, ठीक है? तो उस n+1 वेक्टर से कोई भी n वेक्टर लोगे लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और Rn का डायमेंशन ओवर R n है, और ये n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, हेंस दे फॉर्म अ बेसिस। So this is the basis of Rn, ठीक है? तो how many such bases we have? Exactly the script set containing n+1 vectors. So choose any. So number of bases. Rn coming from this set. You have to choose n vectors among n+1 vectors. This right है, which is same as saying एक वेक्टर आपको नहीं लेना है. That answer is. So answer to this question is n+1. ठीक है? That's answer. ये था, बेसिक था. इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म से भी आप जा सकते हैं. दूसरा मेथड में देता हूँ. सेकंड मेथड से भी आप जा सकते हो. Why not? Let's take this linear combination. Yeah, equal to 0. ठीक है? So look at the take the inner product with E1. E1 के साथ इनर प्रोडक्ट इसका लो, E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लो, एक सिस्टम मिलेगा. E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लो, अनदर सिस्टम मिलेगा. En के साथ इनर प्रोडक्ट लो, अलग सिस्टम मिलेगा. अब जो कोफिशिएंट ये मैट्रिक्स बनेगा, एंड देन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, और इधर आपको होमोजेनियस सिस्टम जो मिला, चेक दैट डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो. चेक दैट डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो. सो दिस n वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. कोई भी n, आपने पहला n वेक्टर्स उठाया, सेम चीज और कोई भी n वेक्टर्स आप समझो, ठीक है? समझने का गेम. ऐसे आप जा सकते हो. ये भी काम करना बहुत आसान है. तो थोड़ा सा इस पे इनर प्रोडक्ट का आपका पकड़ होना चाहिए. ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, y होगा, सोचना. दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, y, एंड देन यूटिलाइज योर कॉन्सेप्ट. ओके, ये सेकंड मेथड है. ये भी बहुत आसान है. अब मुझे लगता है आप अप्रोच कर सकते हो, तो जो लोग करेंगे बना के भेजना. बहुत लोग बहुत दिनों से कुछ कुछ सॉल्यूशन भेज रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, और करते रहो ऐसे, ठीक है? और ऐसे ही आगे बढ़ो, अच्छा रहेगा. और जो लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में डरते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, रिलैक्स रहो, है ना? नहीं बना, इट्स ओके. सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए ऐसा भी नहीं है, किसी से नहीं उतना बनता है, राइट है? इंपॉर्टेंट ये रखना कि हम इससे सीखे क्या और आगे कैसे आगे प्रोसीड करें. उसमें कोई गाइडेंस की जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, तो यहाँ पे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए क्लासेस चल रही हैं, या मैथ को सीखने के लिए बेसिक लेवल से क्लासेस चल रही हैं, एडवांस लेवल से सीखने के लिए सब तरीके की क्लासेस चल रही हैं. आप किस लेवल में, ये आपको डिसाइड करना है. आपको यहाँ से सीखना है, यहाँ से सीखना है, वहां से जहाँ से सीखना है, एट द एंड मैथ सीखना है. मैथ को अच्छा करना है, मैथ में कुछ अच्छा करना है लाइफ में, राइट है? कुछ ना कुछ तो गोल होगा. वो चीज में लगता है कि यहाँ के एक सपोर्ट से आप अच्छा कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. यहाँ जुड़ने के लिए आप मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, और ताकि हम लोग आपसे जुड़े और आप अच्छा कर पाए. ठीक है, इसी नोट पे हम यहाँ स्टॉप करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. होपफुली आप एंजॉय किए होंगे. ठीक है, बाय.